हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपांजलि सिंह 2.0 चैनल पे। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी साइंस का क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन के लेवल से। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है छिपकली। शीत रक्तीय कहने का मतलब वैसे जीव जो सभी प्रकार के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि तापमान घटना, तापमान का बढ़ना, यानी कि इनमें से सारे जीव है जो शीत रक्तीय जीव है। जैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब प्रकाश पूर्णतः आर पार कर जाती है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और वायु से कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि हीरा एक प्रकार का ठोस माध्यम है जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाता है। चलिए क्वेश्चन सी में आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए क्वेश्चन अगला चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो जैसा कि आप लोग को भी अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। वैसे इसका बेस्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, कुत्ता। कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू जंतु बनाया था। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब कि बाढ़ जैसे आ गया या फिर कुछ वायु या जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वायु और जल के द्वारा जो भूमि हटती है उसको अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन भी मेरा है अपर्दन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन। तो ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी इसका आंसर आंसर ए, अपर्दन। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? कहने का मतलब यदि 2 विद्युत आवेश, जैसे कि हम 2 विद्युत आवेश ले लेते हैं, जैसे मेरा एक विद्युत आवेश ये रहा है, एक विद्युत आवेश, दोनों के बीच की दूरी को यदि आधा कर दिया, यानी दूरी इतना हो गया, तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आधा, और बी है दुगना, और सी है चौगुना, और डी है 1/4, यानी बेस्ट आंसर हो जाएगा आधा। यानी जब भी 2 विद्युत आवेशों क्षेत्रों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच विद्युत बल का मान आधा हो जाता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे चलता है? इसका बेस्ट ऑप्शन ए है आयोडीन वैल्यू से, ऑप्शन बी है सीटेन नंबर से, ऑप्शन सी है ऑक्टेन संख्या से, ऑप्शन डी है द्रव्यमान घनत्व से। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा इसके ऑक्टेन संख्या से। गैसोलीन का जो नमूना होता है उसका गुणवत्ता का पता लगाने के लिए हम उसके ऑक्टेन संख्या का पता लगाते हैं। ऑक्टेन संख्या का कहने का मतलब कि जो भी तत्व जिसका ऑक्टेन संख्या पूरा हो जाता है वो ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे? मतलब क्वेश्चन कहता है कि मूत्र रोग में जो प्रयुक्त यूरोट्रोपिन एक प्रकार का जो होता है जिससे, क्वेश्चन में फिर से कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को एक बार लेके चलते हैं। मूत्र रोग में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। तो ऑप्शन में है क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मेल्डिहाइड से। चलिए क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन है क्यों? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिस कारण से हम लोग को पर्वतों पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। यानी कहने का मतलब मनुष्य जब सांस लेने के बाद छोड़ता है तो उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है उसकी मात्रा कितनी होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 16%। जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 16%। यानी मनुष्य जब श्वास में बाहर निकलता है ऑक्सीजन को तो वो होता है 16%। आइए क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि बहुभुरंता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है कोकोस, ऑप्शन बी है सिट्रिस, ऑप्शन सी है कैप्सिकम, ऑप्शन डी है साइकस। तो इसका बेस्ट आंसर होगा सिट्रिस। बहुभुरंता का सबसे अच्छा उदाहरण सिट्रिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है मतलब जीव का नाम दिया हुआ है। ड्रेसिना में, टिट्रिकम में, हेलिएंथस में, कुकुरबिटा में। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ड्रेसिना में। ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ड्रेसिना में दूसरी वृद्धि पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होता है। तो इसका बेस्ट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मनुष्य की जो होती है वो सबसे मोटी त्वचा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है हथेली पर, ऑप्शन बी है तलवे पर, ऑप्शन सी है धड़, ऑप्शन डी है सिर पर। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा तलवे पर। तलवे पर किसी मनुष्य का त्वचा बहुत बड़ा मोटा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहता है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति जो है वंश और जाति को बताता है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है वायु में किसकी अधिक होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। वायु में किसकी अधिक होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर नीचे गिर जाती है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CO, ऑप्शन डी है NH3। इसका बेस्ट आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर नीचे गिर जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। रक्त में, बी नंबर में हृदय में, ऑप्शन सी है मूत्र में, ऑप्शन डी है पसीने में। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा मूत्र में। मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य उद्दीपनों के द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाता है। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 4 है। प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति, निशानुकुंचन गति। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन गति। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आविष्कार किया था नॉल और रस्का ने सर्वप्रथम। एमनॉल और रस्का ने इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन आगे पे आइए। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है। फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या यकृत का कैंसर। इसका आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर, क्योंकि पराबैंगनी किरण सबसे ज़्यादा त्वचा को प्रभावित करती है, स्किन को। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ड्यूरेलुमिन, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है एनिलिको और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा एनिलिको। इसी के द्वारा चुंबक बनाया जाता है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन के बारे में पता चले। और भी ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।